हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे। और अब जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत के लिए एक बहुत गौरव की बात है, जिनको मिलने वाला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, आप सभी को ये पता होगा, रायपुर के रहने वाले विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ और लगभग अब उनकी आयु 88 यानी कि 88 वर्ष की हो गई है। तो यहाँ जब ये पता चला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला है, वो भी भारतीय को हिंदी साहित्य की सभी संपूर्ण रचनाकृति के लिए मिलता है, किसी एक के लिए नहीं। जब से नरेश मेहता जी को मिला है, नरेश मेहता जी को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैं गलत ना हूँ, तो अब यहाँ पर जो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, तो संपूर्ण रचनाकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये साठोत्तरी कविता के ही कवि या लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं रही हैं वो साठोत्तरी कविता के बाद की ही सभी आएंगी। तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नौकर की कमीज़, जिन पर फिल्म भी बन चुकी है नौकर की कमीज़ से। तो यहाँ पर उन्होंने नौकर की कमीज़ जो कि 1979 में लिखा था, फिर उन्होंने लिखा था खिलेगा तो देखेंगे, 1996 में लिखा था दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनकी। फिर हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। इससे संबंधित और भी रचनाएं हैं कि एक चुप्पी जगह 2000 उनकी लगभग 18 की है, कहानी संग्रह है ये उनका। उसके बाद उनका घोड़ा और अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह हैं। तो यहाँ पर इनसे संबंधित आप और सर्च करके, क्योंकि अब बहुत चर्चा का विषय है अभी और गौरव का भी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है इनको, तो आप इनके बारे में सटीक जानकारी रखिए। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई 1-2 प्रश्न यहाँ पर इनका बन जाए। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जैसे इनकी एक रचनाएं और हैं, एक कहानी है, महाविद्यालय है। जो नई रचनाएं हैं वो आप देख लेना, गोदाम इनका 2020 का लिखा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कभी, हालांकि इनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं विनोद कुमार शुक्ल जी की। और अब ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल रहा है, तो वही इनके बारे में जानना तो बेहद ज़रूरी है। और मधुजा जी, आपने कहा था कि कमेंट किया था कि जो इनकी रचनाएं वो साठोत्तरी कविता की बात की, तो हाँ, जो इनकी साठोत्तरी वाली जो जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, वो सब उसी में ही आएंगी और उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तो अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ में जो नए पुरस्कार हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, साहित्य यदि कुछ ऐसे हैं, कोई नई रचनाएं भी हैं, मैंने नई रचनाओं के 2 वीडियो भी डाले हुए निबंध और आलोचना के, तो आप चैनल पर जाकर उनको विजिट कर सकते, देख सकते हैं। और यदि आपको लगे कि और नई रचनाओं की आवश्यकता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि विनोद कुमार शुक्ल जी की जितनी रचनाएँ हैं उनको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को समझने पढ़ने में आसानी हो। तो बस तैयारी करते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए, पुराना क्या है नया क्या है दोनों को साथ लेकर चलिए। बस इतनी ही आज के लिए। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।